सोचिए, एक इंसान ऐसी जगह पर है जहां हवा में भरपूर ऑक्सीजन है, फिर भी वो अचानक तड़पने लगता है, हांफने लगता है, मानो उसका दम घुट रहा हो। वो हवा के बीच खड़ा होकर भी डूब रहा है। ये अक्यूट हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा का हमला है। एक ऐसी जानलेवा इमरजेंसी जिसमें शरीर का सारा सिस्टम कुछ ही मिनटों में टूट सकता है। इस डायग्राम को देखिए। हमारा दिल एक मैकेनिकल पंप की तरह काम करता है, लेकिन इस स्थिति में दिल के बाएं हिस्से यानी लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर अचानक गिर जाता है। खून को आगे धकेलने के लिए जो हाइड्रोलिक ताकत चाहिए वो खत्म हो जाती है। बहाव रुकते ही शरीर में अफरा तफरी मच जाती है। मरीज का चेहरा पीला पड़ने लगता है, उसे ठंडा पसीना आता है और वो मौत के डर से कांपने लगता है। फेफड़े स्वस्थ हैं, लेकिन शरीर का इंटरनल प्लम्बिंग सिस्टम अचानक फेल हो गया है। अब यही सिस्टम ऑक्सीजन का रास्ता रोककर मरीज की जान जोखिम में डाल रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल की फेल होने पर खून आगे जाने के बजाय ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। पल्मोनरी वेन्स में दबाव पीछे की तरफ बढ़ता है। इसके असर से फेफड़ों की नाजुक थैलियों एल्वियोलाई की पतली दीवारों से प्लाज्मा रिसकर सीधा अंदर भरने लगता है। हवा की जगह अब पानी ने ले ली है। ये लिक्विड बैरियर ऑक्सीजन को खून तक पहुंचने से फिजिकली ब्लॉक कर देता है। मरीज सचमुच अपने ही शरीर के अंदर डूब रहा है। इस अंदरूनी बाढ़ की पहचान है ऑर्थोपनिया, यानी बिस्तर पर सीधे लेटते ही सांस का पूरी तरह से थम जाना। इस लंग क्रॉस सेक्शन में देखें। खड़े होने पर पानी फेफड़ों के निचले हिस्से में रहता है, लेकिन जब मरीज सीधा लेटता है तो ग्रेविटी के कारण पानी पूरे फेफड़े में फैल जाता है, जिससे सांस का बचा कुचा रास्ता तुरंत बंद हो जाता है। इस भयानक घुटन के कारण मरीज हर हाल में उठकर बैठने की कोशिश करता है। ये उसकी जान बचाने का आखिरी प्राकृतिक प्रयास है। फेफड़ों के निचले हिस्से पर स्टेथोस्कोप लगाने पर बेसल क्रेपिटेशंस की आवाज साफ सुनाई देती है। ये बिल्कुल वैसी आवाज है जैसे किसी तरल पदार्थ में हवा के बुलबुले फूट रहे हों। इन शारीरिक प्रतिक्रियाओं को देखते ही मेडिकल टीम समझ जाती है कि सीने के अंदर पानी का स्तर कितनी तेजी से बढ़ रहा है, बिना किसी लैब टेस्ट या एक्सरे का इंतजार किए। इलाज का पहला नियम है फाउलर्स पोजीशन। मरीज की पीठ के पीछे तकिए लगाकर उसे सीधा बिठाएं और उसके पैर नीचे की तरफ लटका दें। ये डायग्राम इसकी फिजिक्स समझाता है। हम ग्रेविटी का इस्तेमाल करके फेफड़ों के पानी को नीचे की ओर धकेलते हैं ताकि ऊपरी हिस्सा सांस के लिए खाली हो सके। साथ ही पैर लटकाने से पैरों का खून दिल की तरफ धीमी रफ्तार से जाता है, जिससे थके हुए दिल को थोड़ी राहत मिलती है। इसके तुरंत बाद ऑक्सीजन थेरेपी शुरू की जाती है ताकि फेफड़ों के जो हिस्से अभी पानी से बचे हैं उनसे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। अब बारी आती है लेसिक के इंजेक्शन की। ये शक्तिशाली दवा किडनी के जरिए खून से फालतू पानी खींचकर पेशाब के रास्ते निकाल देती है, जिससे फेफड़ों में भरा पानी तेजी से घटने लगता है। जैसे ही मरीज की सांसें स्थिर होती हैं, उसे तुरंत आईसीयू शिफ्ट किया जाता है ताकि उस कमज़ोर दिल का इलाज हो सके जिसने इस संकट को जन्म दिया था। एक्यूट हार्ट फेलियर में बचाव का रास्ता फिजिक्स और वक्त की समझ से होकर गुजरता है। लक्षणों को पहचान कर शरीर की इस अंदरूनी बाढ़ को रोकना ही मरीज को नई जिंदगी दे सकता है।